दोस्तों, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्हें जीडीपी का मतलब पता है और ऐसे कितने हैं जो जानते हैं कि भारत की जीडीपी आज वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी में से है और कुछ ही सालों में हम लोग थर्ड पोजीशन पर जाने वाले हैं। हमारा भारत आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ रहा है। जहां हमारा भारत आर्थिक तौर पर आगे बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हम महिलाओं का कितना कंट्रीब्यूशन है। हमने ऐसा क्या हमने हमारे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान दिया भी है या नहीं। हेलो दोस्तों, मैं नंदिता स्वागत करती हूँ आपका आप ही के चैनल राइज विद नंदिता में, जहाँ मैं आप लोगों के साथ खुद को मोटिवेट करती हूँ अपने सपनों को आगे बढ़ाने में। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों से पूछा है कि आप में से कितने ऐसे हैं जो जीडीपी के बारे में जानते हैं। मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। साधारण भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊं तो इसका अर्थ है कि एक देश की जनता कैसे किसी चीज को खरीदने में या सेवाओं को खरीदने में कितना ज्यादा पैसा खर्च करने में सक्षम है। यानी यानी कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप ज्यादा पैसे खर्च कर सकती हैं। इसका मतलब कि आपकी हमारे देश में आज इनकम भी ज्यादा हुई है और जिसके कारण हम खर्चे भी ज्यादा कर पा रहे हैं। लेकिन देश की आर्थिक अवस्था को आगे बढ़ाने में आर्थिक अवस्था को आगे बढ़ाने में उस देश के नागरिक की आ, उसके उस नागरिक की कार्य क्षमता और उस देश के जो भी प्रोडक्टिव चीजें हैं उन पर निर्भर करता है। हमारे देश के जो पुरुष श्रेणी है, उसके पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, छोटे से छोटा काम करने वाला हो या बड़ी से बड़ी नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला, जितने भी है, लगभग हमारे देश के शारीरिक और मानसिक तौर पर जो सक्षम है इन काम करने में, सबकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हम हम महिलाओं की कंट्रीब्यूशन कितनी है? अगर हम देखें कि हमारे आसपास में जितनी भी महिलाएं हैं, अगर हम 10 घरों में झांकेंगे तो 10 घरों में झांकेंगे तो उनमें से हो सकता है कि 10 घरों की महिलाएं ही हमें हाउसवाइफ मिले। 11th हाउस में जाके कोई हमें नौकरी करने वाला दिख सकता है या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करने वाला दिख सकता है। हम हमारे सोसाइटी में अगर देखेंगे तो हमारी ज्यादातर बहनें, ज्यादातर महिला हाईली क्वालिफाइड होती है, अच्छी खासी डिग्री होती है या फिर वो बहुत ज्यादा स्किल्ड होती है, लेकिन अपना सारा समय, अपनी सारी डिग्री, अपनी सारी पढ़ाई, अपना सारा स्किल अपने घर में बैठे बैठे बर्बाद कर देती है। हम ये नहीं और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारे पेरेंटिंग। हमारे माँ बाप ने हमें जो शिक्षा दी है कि एक लड़की को अपना घर बचाने के लिए अपने सारे सपनों को त्यागना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी कि हमें त्याग की देवी बना दिया गया है। लेकिन इस त्याग की देवी की वजह से आज घर आज बहुत सारे घर आर्थिक तंगी की वजह से जूझ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्हें अगर माँ अगर सही समय पे पैसे कमाने लगती, अपने स्किल से पैसे अर्न करना शुरू कर देती, तो उनकी अच्छी खासी एजुकेशन हो सकती थी। लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उन बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, उन या फिर कोई मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है तो रुकी हुई है। लेकिन हमें इस सोच से निकलना ही नहीं है। हमें तो यही सोच लेके बैठना है कि हमें हमारी परिवार की सेवा करनी है। लेकिन इस सेवा का हमारे परिवार पर क्या असर हो रहा है? क्या सच में हमारे परिवार आगे बढ़ रहे हैं या पीछे है? इस चीज को समझने के लिए इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को आज जीडीपी के बारे में बताया है। मैं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में, कामयाब बनाने में उसके नागरिकों का कंट्रीब्यूशन होता है, उसी तरह से एक घर को, एक परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, सशक्त करने के लिए घर की सभी मेंबरों को कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। बाहर जाने से या आपके काम करने से आपके घर में जिन कामों पर असर गिरेगा, उसके लिए आप किसी और को हायर कर सकती है।
और अपने स्किल के सहारे आप उस अ, जिसे आप हायर करेंगे उसकी पेमेंट भी दे सकती है और उसके बाद भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल घर पर बर्बाद होने के लिए नहीं है। इस स्किल की, इस एजुकेशन की, इस डिग्री की आपके परिवार को बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप और आपकी इनकम की जरूरत आपके देश को भी है। आज आप मेरे वीडियो देखने के बाद इस बात को जरूर सोचिएगा कि किस तरह से आप आपके काम में से थोड़ा समय बचाकर अपने स्किल को दे सकती है, अपने स्किल को दे सकती है, और किस तरह से आप पैसे कमा सकती है। आपके अंदर के डर को और इस समाज के बैरियर को तोड़ डालिए। इन नवरात्रियों में माँ दुर्गा का आशीर्वाद लीजिए और अपने अंदर के जो आलस है, जो डर है, अपने स्किल पर और अपने जो भी पढ़ाई की है, आपकी जो डिग्रियां हैं, उन्हें काम पर लगाइए, क्योंकि वो बेकार पड़े पड़े जंग लगने के लिए नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें जरूर समझ में आई होगी और आप मेरी बातों को जरूर फॉलो करेंगे। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ये बातें समझ में आए कि उन्हें अपने स्किल को, अपनी डिग्रियों को काम में लगाना है। और ऐसी ही और भी बातों को जान मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।